श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मोरे ऊपर कृपा कर भी के लाने आपने जौन बिल्कुल रहस्य भरो अध्यात्म को उपदेश दो है, उसे मोरो अज्ञान नसा गो है। कैसे कि हे कमल की पंखुरियों घाई नैनो वारे कृष्ण, मैंने आपसे प्राणियों के जन्म और प्रलय को विस्तार से सुन लो और आपकी कभू ने नसावी वारी महिमा सुई सुन ली है। हे परमेश्वर, आप अपने बारे में जैसी कह रहे हो सो सही है। मनो हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरी रूप को देखो चाहत हूँ। हे प्रभु, तुम कहूँ समझो कि मैं तुम्हारे रूप को देखवे जोग हों, तो हे जोगेश्वर, वो अविनाशी स्वरूप के दर्शन मुहे कराओ। श्री भगवान बोले, पार्थ, अब तुम मोरे सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी रूपों को, तरह तरह के वर्णों को और भतम भतम के आकारों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मोरे भीतरे तुम 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुतों को देखो, और मुत की ऐसे ऐसे अचरज देखो जौन पहले कभू ने देखे हुए। हे गुडाकेश अर्जुन, अब तुम मोरे इस शरीर में एक ही जगह बसे भय जड़ और चेतन से भरे कुल जगत को देख लियो, और जो भी कछु देखवो चाहत हो सो बोसवी देख लियो। मनो तो मोहे अपनी इन आँखों से नहीं देख पे हो, सो मैं तुम्हें देवी आँखें देत हूँ जिनसे तुम मोरी ईश्वरी जोग शक्ति को देख पे हो। संजय धृतराज से बोले कि हे राजन, ऐसी कह के परम जोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपनो ईश्वरी शक्तियों बारो श्रेष्ठ रूप दिखाओ। अर्जुन ने भगवान को ऐसा रूप देखो कि उनकी बहुतेरी मोह और बहुतेरी तो आंखें हती, वे बिल्कुल अचंभा घाई दिखा रहे थे। बहुतेरे दिव्य आभूषण पहरे और बहुतेरे शस्त्र उठाए भय, दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र पहरे भय, दिव्य गंध को लेप लगाए भय, और सब तरह से अचरज करावे बारे, अनंत रूपों बारे, सब दिशाओं में मोह बारे, ऐसे परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखो। आकाश में मानो 1000 सूरजों की एक संगे उग जावे से जित्तो उजियारो होवे, बोसुई उन परमात्मा के उजियारे जित्तो स्यातई होवे। अर्जुन पांडव ने देवों के देव वसुदेव के शरीर में उबखत कई एक तरह से अलग अलग बटे भय ये पूरे जगत को एक जगह पे एक संगे देखो। उबखत अर्जुन अचरज में भर गए थे, उनके रोम रोम पुलक रहे थे। वे शीश धर के प्रणाम करत भय 2 हाथ जोड़ के भगवान से बोलने लगे। अर्जुन बोले, हे भगवान, मैं आपके शरीर में कुल देवताओं को, मुत के प्राणियों के संघों को, कमल के आसन पे विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को, सबरे ऋषियों को और दिव्य सांपों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको बहुतेरी भुजा, उदर, मुंह और आंखों बारो और सब तरपी से अनंत रूपों बारो देखत हो। आपको तो न कोनो शुरू दिखा रहो, न बीच दिखा रहो और न आखिर दिखा रहो है। आपको मैं मुकुट पहने भय, गदा हाथ में लें और चक्र धारण करें भय, ऐसे चतुर्भुज रूप में सब तरपी उजियारो फैलात भय और खूबई तेज भरो, खूबई जरत भई आगी और सूरज के समान दमक में बारो, मुश्किल से दर्शन जोग देख रहा हूँ। आपको कोई माप नहीं सकत, आप स्वयं से दिखा रहे हो। मैं तो ऐसी मानत हूँ
कि आप ही सबसे बढ़ के अक्षर ब्रह्म परमात्मा हो, आप ही जानबे जोग हो, आप ही इस जगत के आश्रय हो, आप ही सनातन धर्म के रखवारे हो, और आप ही ऐसे पुरुष हो जौन आदिकाल से चलो आ रहो है। आपको न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपको सत्य अनंत है। आपकी मुतकेरी तो भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूरज आपके नैन हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके मुंह में जो आगी जल रही है, वो आगी के ताप से पूरा संसार तपो जा रहा है। हे परमात्मा, सगरी आकाश से लेके धरती तक के बीच सकल दिशाओं में सिर्फ आप ही अकेले व्याप रहे हो। आपके ये भयंकर अद्भुत रूप को देख के तीन ही लोग डरा रहे हैं। देवताओं के झुंड आप ही में पड़त जा रहे हैं। कईयक तो डर के मारे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। महर्षियों सिद्ध कल्याण कल्याण ऐसे उम्दा उम्दा बोलों से आप ही की स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 सिद्ध, 10 विश्वेदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत, तातो भोजन करवे बारे 7 पितर और यक्ष गंधर्व असुर सिद्ध के समुदाय, जिस सबरे अचरज से भरे आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु प्रभु, आपकी मुख के मों, नैन, भुजा, जांग, चरण, उदर और दांतों वाले विराट रूप को देख के सकल लोग परेशान हो रहे हैं, और उन्हीं के समान मैं सोई अगबगा रहा हूं। कैसे कि हे विष्णु, आपके मुख के तो चमकत भय बरन है, मोह फैलो भव है, खूब चमकत भई बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऐसे आकाश नो पहुंचे विशाल रूप को देख के मोरो मन डरा रहा है। न धीरज धर पा रहा हूं और न शांति मिल रही है। दाढ़ों के मारे विकराल और प्रलय की आगी के समान जरत भय आपकी बहुत से मुंह देख के न तो मुझे दिशा सूझ रही है और न साता पड़ रही है। हे देवों के देव, हे जगत के आश्रय, आप मोरी ऊपर प्रसन्न हो जाओ। धृतराष्ट्र के बेसब्रे पुत्र और राजाओं के झुंडों के सुनना, और हमारे पक्ष के खास खास लड़ाइयों के संगे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो सूत पुत्र कर्ण, सबके सब आपकी विकट दाढ़ों के मारे भयान्य मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कईयक के तो शीश दांतों के बीच में पिसे भय दिखा रहे हैं। जैसे नदियों की मुतकी धाराएं बड़े वेग से समुंदर की तरफी दौड़त भई प्रवेश करती हैं, ऊंसे ही मनुष्य लोक के बेसब्रे वीर सोई आपके आगी उगलत भय मुखों में पिड़े जा रहे हैं। जैसे कि पतंगा अपने विनाश के लाने जरत भई आगी में बड़े सपाटे से घुसत है, ऊंसे ही जे सबरे जने सोई अपने नाश के लाए बहुत तेजी से आपके मुखों में घुस रहे हैं। हे विष्णु, आप उन सबई जनों को अपने जरत भय मोह से गुटकत भय सब तरफी से चाट रहे हो। आपके भयंकर तेज को प्रकाश पूरे जगत में ऐसा फैल रहा है कि सबको झुरसा रहा है। हे सकल देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बताओ कि इतने भयावने रूप बारे आपको आओ, मैं आपको नमस्कार करत हूँ। आप मोरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। आदि रूप बारे आपको मैं ठीक ठीक जानबो चाहत हूँ, कैसे कि मैं आपकी चाल को नहीं जानत हूँ। श्री भगवान बोले, मैं ये पूरे संसार को
नाश करवे बारो महाकाल हो। ई बखत इन सगरे जनों को संहार करवे में लगो हो। तुम्हारे विरोधी पक्ष में जितने योद्धा ठाणे हैं वे सबरे अब न बचे, चाहे तुम भले ही न लड़ो। हे सब्यसाची, दो हाथों से बाण चलावे बारे अर्जुन, इसे तुम उठो, जस पालो, शत्रुओं को जीत के धन धान्य से भरपूर राज को भोग करो। जे सबरे विपक्षी तो मैंने पहले ही मार डाले हैं, तुम तो इन्हें मारवे के निमित्त भर बन जाओ। मोरे मारे गए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बाकी मुत के बड़े बड़े योद्धाओं को तुम मारो। तुम जीने दुखाओ, युद्ध करो, तुम युद्ध में बैरियों को जीत हो। संजय बोले थे। भगवान केशव के इन वचनों को सुन के मुकुटधारी अर्जुन ने कांपत भय हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करो और डरात भय सुरुंधे गरे से श्री कृष्ण से बोली, हे इंद्रियन के स्वामी कृष्ण, यह बात बिल्कुल उचित है कि आपके नाव गुण लीला के कीर्तन से पूरा संसार बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, आपसे प्रेम करत भाव आनंद मना रहा है। राक्षसी स्वभाव वाले आपसे डरा के 10 दिशाओं में भगे फिर रहे हैं और कुल सिद्ध जन आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, हे गुरुओं के गुरु, ब्रह्मा के सृजनहार, वे सिद्धगण आपको भला काय ने प्रणाम करें। हे अनंत, हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप अक्षर स्वरूप हो। आप सत भी हो, असत भी हो और ऊ के ऊपरे जो कछु होत होय सो वो भी हो। आप ही आदि देव सनातन पुरुष हो और आप ही इस संसार के परम आश्रय हो। आप जाननहार हो और आप ही जानवे जोग हो। आप ही परम धाम हो और आप ही से जो संसार भरो है। आप वायुदेव हो, आप जमराज हो, आप अग्निदेव हो, आप वरुण हो, आप चंद्रमा हो और आप दक्ष प्रजापति हो और ब्रह्मा जी के जनक हो। आपको नमस्कार, हजारों दार नमस्कार, फिर कहूँ बेर बेर नमस्कार, नमस्कार। हे सर्वस्वरूप, आपको सामने से नमस्कार और पीठ से नमस्कार। आपको सब तरपी से माने 10 दिशाओं से नमस्कार होवे। आप में अंतहीन शक्ति है और अपार पराक्रम है। आपने सबको एक जगह पे माने अपने में समेट के रखो है। इसे आप ही तो सब कछु हो। आपकी ई महिमा को जाने बगैर मोरो सखा है, ऐसी मान के मैं आपको कभों गफलत में, कभों बेख्याली में और कभों प्रेम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी ऐसो ऐसो बोल के बुलात रहो हो। हे अच्युत, इतो ही नहीं, कभों हंसी मजाक में, कभों चलत फिरत, सोत जगत, उठत बैठत, खात पियत, कभों अकेले में और कभों औरों के सामने मुझसे जो कछु भी आपको अपमान होगा हुए सो उन सब भूलों के लय हे अपार स्वरूप बारे कृष्ण आपके पास में क्षमा मांगत हो। आप इस जड़ और चेतन जगत के पिता हो और आप ही पूजा करवे जोग हो। आप ही गुरुओं के महान गुरु हो। आप मुलक प्रभाव वाले हो। इन तीनों लोकों में आपके समान ही को नहीं आ, तो फिर आपसे बढ़ के तो और हो ही नहीं सकत। इसे मैं आप घाई स्तुति करवे जो भगवान को साष्टांग प्रणाम करके प्रसन्न करो चाहत हो। जैसे पिता बालक के, मित्र मित्र के,
प्रेमी प्रेमिका के करे अपमान को सह लेत है, ऐसे ही हे भगवान आप मोरे अपराधों को सह लियो। आपको ऐसो रूप जोन पहले कभू ने देखो हतो, देख के मैं खुश भी हो रहा हूँ और डर के मारे मोरो मन बेचैन भी हो रहा है। इसे हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मोरे ऊपर प्रसन्न होके अपने शांत विष्णु रूप को दिखाओ। मैं आपके मुकुटधारी, गदाधारी और हाथों में चक्र लें ऐसे रूप को देखो चाहत हूँ। इसे हे हजार बाहुओं वाले विराट स्वरूप भगवान, आप ओई चतुर्भुज रूप में आ जाओ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से अपनो जौन बहुत श्रेष्ठ दिव्य विश्व रूप तुम्हें दिखाओ है, सो मोरे ई तेज भरे अनंत रूप को तुम्हारे अलावा और कौनों ने पहले कब्बहू नहीं देखो है। हे कुरुश्रेष्ठ, मोरे ई विश्व रूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञ करे से, न वेद शास्त्र पढ़े से, न दान पुण्य से, न कर्म कांड से और न घोर तप करे से एक तुम्हारे सिवा को और देख सकत है। सो हे मोरे परम भक्त, तुम ई भांत मोरो जो विकराल रूप देख के न तो दुखी हो और न मोह में पड़ो, न घबराओ, मन खो और भय खो, मन से निकार के प्रसन्न चित्त होके मोरे ओई चतुर्भुज रूप को अच्छे से देख लियो। संजय बताऊ थे कि वसुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसी कह के फिर अपनो बोई विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप प्रकट करो और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य रूप में आके डराने भाई अर्जुन को धीरज बंधाओ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके ई बिल्कुल शांत मनुष्य रूप को देख के अब मोह साता पड़ गई और मैं अपने आप ही में लौट आओ हूँ। श्री भगवान बोले, तुमने जौन मोरो चतुर्भुज रूप देखो है, ऊखो देख पावो बहुत ही कठिन है। देवता सुनना ई सनातन रूप को देखबे ललचात हैं। तुमने जैसो मोहे देखो है, मोरे ऊंचे रूप को न तो वेद पाठ से, न तपस्या से और न दान यज्ञ से देखो जा सकत है। हे परंतप अर्जुन, एक चित्त भक्ति के जरिए मोहे जानो जा सकत है, मोरो साक्षात दर्शन करो जा सकत है और मोरे हृदय में प्रवेश करो जा सकत है। हे पांडुनंदन, जौन मनुष्य मोरे लाए कर्म करबे बारो है, मोरे में लगो रहबे बारो है, मोरो भक्त है, माया मोह से अलग है, काऊ से बैर भाव नहीं रखत है, वो मोह पा जात है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी विश्व रूप दर्शन योग 9 को 11वां अध्याय पूरा भाव। हरि ओम तत्सत।